जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए पटवारी एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में। इसकी 18 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न जो कि पूछे गए थे, हिंदी भी लेके आए हैं आपके लिए, कंप्यूटर भी लेके आए हैं और हिस्ट्री और MPG से संबंधित सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम पटवारी एग्ज़ाम 2023 चल रहा है उसकी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, आज जो है वो हमने जैसे कहा था कि लूसेंट से पढ़ लीजिए, जो आपका पीछे अनुच्छेद है उससे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन पीछे जो लूसेंट में लिखा है ना, लास्ट में एक पेज वो जहाँ पर सभी अनुच्छेद दिए गए वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट दिखे। तो आपको लूसेंट के अनुच्छेद पढ़ के जाना है। और आपकी जो हिस्ट्री है, अगर बात करें हिस्ट्री स्टैटिक जीके की बात कर ले तो वही स्पीडी जो होती है रेलवे सामान्य ज्ञान की, जो आप सभी के लोग के पास पाई जाती है, हर कोचिंग में रहती है। जिस कोचिंग में आप होंगे वहाँ पर भी होगी। तो देखिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उनके बीच बीच के जो टॉपिक है उन्हें पढ़ लिए। और लूसेंट में मैंने आपको कितनी बार बता दिया, विविध का जो है पोर्सन पढ़ लीजिएगा। और स्टैटिक में लास्ट में जैसे लोकनृत्य और गीत वाले पढ़ लीजिएगा। और संविधान में लास्ट के जो संशोधन और अनुच्छेद है इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसके बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया। राइट आंसर अनुच्छेद 56 हो जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, यही बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद से एक और पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजा जी का मेला जो है भामाबाद गांव में लगता है। कहाँ लगता है? भामाबाद गांव में लगता है। तेजा जी का मेला गुना जिले के भामाबाद गांव में लगता है, यही पूछा गया था। भामाबाद गांव दिया था, ना कि गुना जिला दिया था। ऑप्शन में भामाबाद गांव दिया था, तो आपको इतना अंदर जाके भी अब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नर्मदा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? तो यहाँ तक है कि अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आया होगा, ओंकारेश्वर, जबलपुर या रायगढ़, तो ये राइट होगा। तो देखिए जो भी ऑप्शन में आया होगा उस अनुसार ऑप्शन को आपको लगाना था, क्योंकि बहुत से शहर यहाँ पर बसे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो नर्मदापुरम संभाग में हरदा जिला आता है। पहले या तो ऑप्शन जो दिया था उसमें हरदा जिला ही से मैच हो रहा था, तो हरदा जिला इसका बिल्कुल राइट आंसर था कि हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है। नर्मदापुरम संभाग का औपचारिक रूप से उद्घाटन जो था वो 27 अगस्त 2008 को हुआ था। इसके अंतर्गत नर्मदापुरम यानी कि जो होशंगाबाद है, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। और नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। तो 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में। ये 3 जिले पूर्व में भोपाल संभाग में थे। तो देखिए जब नर्मदापुरम संभाग नहीं था तो इससे पहले भोपाल संभाग में ये तीनों जिले आते थे। नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, और हरदा और बैतूल ये तीनों पहले भोपाल संभाग में आते थे, परंतु अब किस संभाग में आते हैं? नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एमपी पुलिस में पूछा गया था कि नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपकी बार जो पूछ लिया है, जिला देके पूछा गया था। गांधी जी को हरियाणा में पहली बार जेल कहाँ से हुई थी? तो पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलवल रेलवे स्टेशन। और आपके ऑप्शन में जो भी आया हो हमें कमेंट करके बताएं कि गांधी जी को हरियाणा में जेल कहाँ हुई थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों का पेपर रहता है तो आप हमें जो है वो व्हाट्सअप के जरिए मैसेज करके बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर तो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो दे सकते हो ना। जैसे हम सभी से मांगते हैं, सभी से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एकदम सटीक आपको एनालिसिस देते हैं। तो यदि आप लोगों का एग्जाम रहता है तो आप हमें प्लीज़ टेलीग्राम पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप पे नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जहाँ की जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सअप नंबर। वहाँ पर आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं, आप पेपर दे के आते हैं, तो आप हमें बताइए, जिससे कि आगे आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को एनालिसिस से पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग कोई नहीं बताते हैं, ये गलत बात है। तो देखिए यदि आप लोगों का एग्जाम है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक नंबर दिया रहेगा, उस पर व्हाट्सअप करके जरूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे क्या होता है, आगे आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को हेल्प मिलती है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट हमें बता रहे हैं क्वेश्चन, बस से आपको हेल्प मिल रही है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार आपको ही बताना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए फिर प्रत्येक भारतीय को 1 लाख रुपए दिया जाता था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत जो भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। देखिए इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। 1813 के चार्टर अधिनियम के ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी थी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षित भारतीयों पर खर्च करने का
प्रावधान किया गया था। और देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षित भारतीयों के ऊपर खर्च करने का प्रावधान रखा गया। तो अगर 1 लाख का पूछ लिया, अगर 10 लाख का पूछ ले तो क्या होगा, 1833 हो जाएगा। दोनों याद रखना, 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत भारतीयों पर 1 लाख रुपये खर्चा किया जाएगा और 1833 के तहत जो है वो 10 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, दो विलोम शब्द के बीच कौन सा चिन्ह लगता है। तो देखिए सरल क्वेश्चन ही आ रहे, कारक वरक के क्वेश्चन आ रहे, हिंदी में ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं। दो विलोम शब्द के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है। जैसे ये दिया है रात दिन, इसके बीच में जो चिन्ह लगा ये एक प्रकार से योजक चिन्ह है, आप सभी लोग जानते होंगे, सरल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, धुबेला कहाँ पड़ता है। धुबेला कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा कैसे आया था कि धुबेला कहाँ पड़ता है। तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छतरपुर झांसी राजमार्ग पर धुबेला में एक पुराने महल में स्थित एक संग्रहालय है। तो ये कहाँ पड़ता है, यही पूछा गया था। तो छतरपुर जिले में पड़ता है। और देखिए इसके बारे में, और इस संग्रहालय की स्थापना सितंबर 1955 में छत्रसाल द्वारा अपने निवास के लिए बनवाए गए महल में की गई थी। धुबेला मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो मंदिरों के लिए लोकरी खजुराहो से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। तो इसका राइट आंसर तो छतरपुर जिला था। धुबेला कहाँ है, तो छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था करंट अफेयर से कि के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया है, वह किस पार्टी से थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद के.आर. गौरी नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल हो गए। उसने CPI से अपने पद से हटने के बाद 1994 में राजनीतिक पार्टी जनता पथ संरक्षण समिति का गठन या नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि 1973 का जो केशवानंद भारती एक्ट हुआ था, केस हुआ था, इसके तहत एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में बता दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आपके यहीं से पूछा गया होगा। यह कब हुआ था, अगर पूछा जाए केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मई जून 2022 में नशे पर एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मई जून 2022 में नशे पर एक सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कर्मधारय समाज से संबंधित एक प्रश्न था जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछा गया था और दूसरी शिफ्ट में भी कर्मधारय ही समाज पूछी गई थी, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, तो इसमें है जो से आपको पता चल जाता है जो कि इसका जो है वो एक मतलब पता कर सकते हैं एक ही कर्मधारय समाज जिसमें होती है जो कि से पता कर सकते हैं। जैसे नीला है जो कमल, इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया था, ग्वालियर घराने से एक प्रश्न था, तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।